दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 21 अगस्त 2024 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। इस समय शाम के कोई 8:30 बजे हैं। भगवान ने अभी मुझे बोला है कि मंगल ये बोलो। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि भगवान मेरे सामने खड़ा है और वह मुझे बताता जाता है, लेकिन लोग इसका विश्वास नहीं करते होंगे। कहते होंगे कि अरे फेंकता है, गप्पे मारता है। चलो, अभी भगवान ने मुझे कहा। क्या कहा? देखो, ये जो भगवान ने मुझे कहा, इसमें कई चीज़ें शामिल हैं। जैसे भगवान का बिल्कुल प्रत्यक्ष है, सामने आकर कह देना, वाइब्रेशन के रूप में कह देना, कुछ परिस्थितियाँ कह देना। ये श्री विद्या का जो ट्रायंगल है, श्री यंत्र, इसकी कैलकुलेशन से ये निकलना कि ऐसा होगा। और कुछ अदृश्य सत्ताएं जो अपना काम करती रहती हैं, उनके द्वारा बताया जाना, इत्यादि इत्यादि। अभी भगवान ने अभी मुझसे क्या कहा, ये मेरा पहले का थिंकिंग नहीं है, अभी कहा है। वैसे इस तरह का मेरे विचार पहले से आते रहे, वो एक अलग बात है। आपने कुछ विचार तो होंगे ही। वह क्या कहा है, सुनिए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़ा गच्चा खाने वाले हैं, बहुत बड़ा गच्चा खाने वाले हैं। अरे ये भी कोई बात है? ये तो तुम कहोगे कि ये तो आज कल की परिस्थितियों को देखकर तुम बता रहे हो। भाई साहब, ये तो हो ही सकता है कि परिस्थितियों को देखकर मैं बता रहा हूँ, और परिस्थितियों को देख करके ही तो भविष्यवाणियाँ होती हैं। चाहे वो ग्रह की परिस्थितियाँ देखें, चाहे डे टू डे की हैपनिंग्स देखें, चाहे कोई और चीज़ देखें, वातावरण ही भविष्यवाणी करता है कि अब वातावरण कैसा बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि और आगे कैसा बनेगा। मैं ये बात यद्यपि 2019 से बोल रहा हूँ लगातार कि नरेंद्र मोदी एंड कंपनी बहुत बड़ा गच्चा खाने वाले हैं। अब वो थोड़ा ज़्यादा तेज़ हो गया है और नज़दीक है। भाई, ये नरेंद्र मोदी गच्चा क्यों खाने वाले हैं? तो दोस्तों, ईश्वर ने तो इस बात की मुझे सूचना दी है कि ऐसा अब जल्दी होगा, लेकिन असल में तो हमारी जो परिस्थितियां हैं वो ये बताती हैं कि ऐसा होगा। किसी भी चीज़ के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उसका फाउंडेशन होता है, उसका आधार होता है, उसकी नींव होती है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कोई बड़ा नेता हो, चाहे बड़ा थिंकर हो, चाहे वो कोई स्पिरिचुअल टाइकून हो, चाहे वो कुछ भी हो, पैसे वाला हो, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उसका आधार होता है, उसकी फाउंडेशन होती हैं। लेकिन यह तो हमें यहाँ तो क्या दिख रहा है? यहाँ तो क्या दिख रहा है कि कुछ भी आधार नहीं, कुछ भी फाउंडेशन नहीं, कुछ भी बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं, और एक आदमी डॉन बना हुआ है। भाई, जिनको भगवान ने डॉन बनना लिखा है वो बनेंगे। जिन्होंने उस बारे में मेहनत की है वो बनेंगे, पाएंगे। जिन लोगों ने अपनी खास एक्सपर्टीज दिखाई है, प्राप्त की है, वह नाम तो उनके साथ चलेगा कि भाई डॉन है या बड़े आदमी हैं, जो भी हैं। लेकिन भाई साहब, यहाँ मैं क्या देखता हूँ? यहाँ मैं पूरा खोखलापना देखता हूँ। भाई, आपके पास कोई नॉलेज हो, कोई चरित्र हो, कोई डंडा हो,
या कुछ भी आपके पास ऐसा हो, या ईश्वर से संपर्क हो, कुछ भी आपके पास ऐसा हो जो आप लोगों को दिखा सकें, बता सकें कि देखो मेरे पास ये है और ये मेरा कहना मानो, वरना ऐसा हो जाएगा। न तो कहीं चरित्र, न कहीं खुद का पैसा, न कहीं कोई आइडियोलॉजी दी, न कोई आधार मजबूत है। अब इसको हम ऐसे लें आधार, जैसे भाई भारत में क्या आएगी, डॉन कौन है भाई? दाऊद इब्राहिम डॉन बना, तो वो उसने मेहनत की थी, तपस्या की थी, रिस्क लिया था, गोलियों से खेलता था, भाई वो डॉन बन गया। भाई ये आरएसएस वाले तो बड़े डॉन हैं भाई, देश को चलाते हैं। हाँ भाई, उनका हज़ारों साल का इतिहास है, किस्मत ने समझो या ऐतिहासिक पौराणिक परिस्थितियों ने समझो, उनके साथ में परिस्थितियाँ बनती बिगड़ती रही हैं, जुड़ी हुई हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था इसलिए उनके साथ ऐसा है। कोई लेनिन ने या किसी बड़े आदमी ने कोई आइडियोलॉजी दी थी, या जयप्रकाश नारायण ने ऐसा ऐसा किया था तो भाई ऐसा बना। लेकिन यहाँ मैं क्या देखता हूँ, यहाँ मेरे कोई बात समझ में नहीं आती कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है। एक आदमी डॉन बनता है और उसके पास उसका 1% भी आधार नहीं है। अरे कुछ तो होना चाहिए था। अब जो बिना आधार के जिनके महल बने हुए हैं वो महल ढहेंगे नहीं तो क्या होगा? ये तो आम सामने दिखता है। इसमें किसी तरह की भविष्यवाणी करने का कोई ऐसा नहीं कि कोई आपका अंदर का नॉलेज है, भगवान ने बोला है। ये तो सामने दिख रहा है कि बालू पर एक बहुत बड़ा महल कैसे टिक सकता है, उसको तो ढहना ही है। हाँ, तो हमने आज का हेडिंग क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा गच्चा खाने वाले हैं, और इसमें ऐड करो ऐसा गच्चा खाने वाले हैं जैसा गच्चा आज तक इंडिया में किसी आदमी ने नहीं खाया, किसी वीआईपी आदमी ने नहीं खाया। इंडिया क्या, दुनिया भर में किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, ऐसा श्री नरेंद्र मोदी के साथ होने जा रहा है। क्योंकि इनका जैसा व्यक्तित्व मुझे पूरी दुनिया में नहीं दिखता, जिनका महल पूरे बालू रेत पर खड़ा हुआ है और फिर वो डॉन बन रहा है। अरे भाई, ऐसा थोड़ी चलता है दुनिया में। इसलिए इनका ये जो महल भर भरा कर गिर पड़ने वाला है, और इसमें बहुत लोगों का नुकसान होने वाला है। बहुत लोग घायल हो सकते हैं, बहुत लोग मारे जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, और मैं तो कहता हूँ तो ये समझ लो कि ये जो महल ढहने वाला है, यह महल है जो नरेंद्र मोदी का ही नहीं ढहेगा। इसमें बीजेपी, आरएसएस एंड देयर सपोर्टर्स, फंडर्स, देयर वेल विशर्स, सबका महल, सारा महल एक साथ ढह जाएगा। और ये बड़ा अचंभा हो जाएगा दुनिया में कि अरे ये हुआ क्या, पूरा महल और इस तरह का महल एक साथ ढह गया। और बड़ी, मैं तो कहता हूँ, त्राहिमाम मच जाएगी। और दूसरे क्या है कि कुछ भी तो अक्ल का नाम निशान नहीं कि भाई कुछ भी तो कुछ तरह का दिखाओ, वर्तमान परिस्थितियों वाला दिखाओ, या फिर कोई ईश्वर के साथ बैठने वाला, या अपनी छठी इंद्रिय वाला, या कुछ दिखाओ जिससे कि उस महल को आधार मिले। कोई आधार नहीं, सब झूठ, सब बकवास, सब करप्शन, सब चोरी। अरे भाई, ऐसे कैसे चलेगा? मान लिया इस दुनिया में जंगल भी होते हैं और जंगल सलाख चलता है, और हमें भी मानव सभ्यता भी शायद जंगल सलाख से निकली होगी, लेकिन उसमें भी ऐसा तो आधारहीन सिस्टम नहीं चलता जैसा आजकल भारतीय समाज में, भारतीय पॉलिटिक्स में चलता है। यह तो महल ढहेगा, बुरी तरह से ढहेगा, और भयानक चीख पुकार मचने वाली है। यद्यपि मैं छोटा सा एक आदमी हूँ
छोटा सा मुझे थिंकर समझ लो, जैसा कि मैं समझता हूँ, और कोई विशेष खास बात है नहीं, लेकिन अपनी अपनी अप्रोच है, अपनी अपनी एक्सपर्टीज है, अपना अपना तपस्या है, अपने अपने वैज्ञानिक प्रयोग हैं, अपना अपना ईश्वर के साथ में उसके संपर्क हैं। हज़ारों बातें हैं जो आदमी को उसके जैसा बनाती हैं, वो जैसा है, चाहे दुनिया जाने या नहीं जाने। और आज जाने तो कल, आज नहीं जाने तो कल को उसको जान जाए, कौन जानता है। तो दोस्तों, अब ये जो बालू के ढेर पर खड़ा हुआ महल है, जिसके इंचार्ज श्री नरेंद्र मोदी हैं और जिसमें शामिल हैं बीजेपी, आरएसएस और दूसरे जो उनके सपोर्टर वर्ग हैं, जो बोलने की जरूरत नहीं, सब है, सारा की सारा एक साथ रहने वाला है और चीख पुकार मचने वाली है। क्यों कि भारत बचेगा ही तब, वरना यदि इसी तरह से और कुछ चलता रहा, इसी तरह से चलता रहा, तो ये ऐसे डूब जाएगा जैसे टाइटन जहाज देखते देखते डूब गया। इसलिए दोस्तों, यह जो है देववाणी है, ये जनवाणी है, ये मंगलवाणी है, ये जो बोला जा रहा है, इसको आज ही आप ध्यान दे लो तो अच्छा है, वरना कल को तो ये सबको सुनना पड़ेगा। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी को पता नहीं है, जो सिर्फ मुझे ही पता है कि ऐसा होगा। और मेरा क्या है कि मैंने भगवान के सामने प्रॉमिस किया हुआ है, क्योंकि जब वो मेरे सामने प्रत्यक्ष से आया हुआ है तो मेरी कुछ कमिटमेंट है उसके लिए कि मैं जो भी काम करूँगा वो सबके भले भले के लिए करूँगा, मैं किसी का बुरा नहीं चाहूँगा। अभी जो ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ये जो बोल रहा हूँ, यह भी एक गुडविल से, एक प्रेम से, दया से, करुणा से, बड़े न्यायप्रिय उससे भावना से श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ये बोल रहा हूँ कि इनका भला हो और ये नजाकत, मौके की नजाकत को, आजकल के हालातों को समझ जाएं, जिससे बिना बात ऐसा गच्चा नहीं खाएं, ऐसी भयानक परिस्थितियाँ इनके सामने पैदा नहीं हो जैसे भी कि किसी के सामने भी नहीं हुआ, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, संजय गांधी हो, चाहे वो विपिन रावत साहब हों, चाहे और कोई, चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, चाहे वो कोई भी हो, ऐसी भयानक परिस्थितियाँ श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने आने वाली हैं और ये आकर ही रहेंगी। क्योंकि भाई गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, पाप सब लोग अपन लोग कर देते। अज्ञानी आदमी, एक तो पता नहीं है पाप क्या है, और दूसरे फिर क्या है, अपन इस तरह से अपने भावना से ऐसे वशीभूत हैं कि हम गलत काम कर लेते हैं। लेकिन इतनी बेशर्मी, इतने जलालत, इतना झूठ, इतना, अरे ये कोई काम करने के हैं। इसलिए बड़े भयानक दिन आने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के तो आएंगे ही, इनके साथ साथ बीजेपी, आरएसएस के भी और भारत के भी, क्योंकि भारत की जो गाड़ी है, जिसके ये ड्राइवर हैं, ये चलाते हैं, और इनके संतुलन से असंतुलन से पूरे देश का भाग्य निर्भर करता है। इसलिए दोस्तों, अभी से आंखें खोलिए और सच्चा बोलिए, भगवान की प्रार्थना करिए, परोपकार करिए। और हज़ारों साल से जो मानव द्वारा मानव के साथ अन्याय जो हुआ है, जो शोषण हुआ है, और जो जैसा हम बताते रहते हैं, वह बहुत भयानक है। और हम भी उसको अभी तक नहीं समझ रहे हैं और समझ नहीं रहे, इसलिए हमें उस तरफ कोई काम तो किसी ने किया ही नहीं है। बड़े काम करने की उधर ज़रूरत है, और लगता है हम उसको तब करेंगे जब हम मार खा लेंगे, जब भयानक धन हानि, जनहानि, भयानक इंडिया की बदनामी हो जाएगी, तब जाकर हम कुछ समझना शुरू करेंगे। जब कृषि सुखाने, जब खेती सूख जाएगी, तब सुधरने से क्या फ़ायदा, जो वर्षा होने से क्या फ़ायदा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप मेरा ये टूटे फूटे शब्द सुनते हो, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और आज का ये छोटा सा वीडियो मैं समझता हूँ लंबा न खींच करके यहीं पर समाप्त करना चाहिए मुझे। आप सभी एक दिन इन शब्दों को, इन बातों को मानने के लिए विवश होंगे, क्योंकि ये देववाणी ही नहीं, ये जनवाणी नहीं, ये मंगलवाणी ही नहीं, ये देववाणी भी है। ऐसा इसमें कुछ इस तरह के प्रयत्न किए गए हैं और आप सबको ये मानना पड़ेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सबका भला हो।